16 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तराखंड प्रदेश की राज्य इकाई द्वारा एक दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर भवन, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में संपन्न हुआ। अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध ने कहा कि भारत में अब तक 5 क्रांतियां हुई हैं। 4 क्रांतियां संपन्न हो चुकी हैं और 5वीं क्रांति युद्ध की तरह चल रही है। उन्होंने बताया कि पहली क्रांति सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट करने के लिए हुई। दूसरी क्रांति तथागत गौतम बुद्ध की थी, जिन्होंने असमानता, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को समाप्त कर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित सामाजिक न्याय की नींव रखी। लेकिन 300 वर्ष बाद पुष्यमित्र शुंग ने उस व्यवस्था को खत्म कर मनुस्मृति लागू कर दी। तीसरी क्रांति संत कबीर, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार, गुरु नारायण, छत्रपति शाहूजी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों से हुई, जिसके परिणामस्वरूप 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यही संविधान सिंधु घाटी और श्रवण संस्कृति की मानवतावादी, सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की पुनर्स्थापना है। माननीय धर्म प्रकाश भारती ने कहा कि आज 5वीं क्रांति हिंदू राष्ट्र के नाम पर चल रही है, जिसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था लाना है। कुछ लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। उन्होंने सैकड़ों लोगों से आह्वान किया कि हमें संकल्प लेना है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, भारत के संविधान की रक्षा करेंगे और समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे। भारत में कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर अपमानित नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, पारसी सभी मिलजुल कर रहेंगे और अशोक सम्राट के सपनों का अखंड भारत बनाएंगे। अधिवेशन को राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली राजेंद्र सिंह बौद्ध ने भी संबोधित किया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, अन्याय अत्याचार करता है। वो अपने गुरुओं से, जो राजगुरु होते थे, उनसे पूछते थे कि गुरु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण क्यों करता है? तो उनको आंसर मिलता था कि ये सब ईश्वर के कारण होता है। ईश्वर ने इसको ये सजा दी है। तो सिद्धार्थ पूछते थे कि ईश्वर ने इसे सजा क्यों दी है? तो गुरुजी कहते थे कि पिछले जन्म में इसके कर्म खराब रहे होंगे, इसलिए इसको इस जन्म में अछूत, दलित, शूद्र पैदा किया है। समझ पा रहे हैं क्या? तो उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करके एक ही सूत्र की खोज करने के लिए वो निकले कि मैं सिर्फ ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, ईश्वर को जानना चाहता हूँ कि ईश्वर ही जब परम पिता है, ईश्वर ही सबका पिता है, तो फिर वो अपनी संतानों के साथ भेदभाव क्यों करता है? समान रूप से अपने सभी बच्चों पर वो एक बराबर कृपा क्यों नहीं करता है ना? उसके लिए 8 गुरु थे उस समय भारत के सबसे बड़े। 8 आश्रम गए, इस जो सिखाया विपश्यना, तपस्या, जल समाधि, उपवास करना, सारा काम किया कर देते थे वो। गुरु उनके कहते थे कि पूर्ण हो गई आपकी विद्या, अब आप दूसरे आश्रम जा सकते हैं। मैं जितना जानता था मैंने उतना आपको सिखा दिया और आप सीख गए, पारंगत हो गए इसमें। तो सिद्धार्थ कहते थे कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरे प्रश्न का उत्तर था कि ईश्वर ने ये भेदभाव क्यों किया? ठीक है, ऐसे 8 आश्रम गए। 8 आश्रम के बाद उन्होंने निर्णय किया कि मैं अब स्वयं ही इसकी खोज करूंगा। 8 के 8 गुरु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सिद्धार्थ को जितना जानते थे, जितना वेद पुराणों में उनमें हमने पढ़ा था, सारा का सारा तुमने बता दिया। इससे आगे हमको भी मालूम नहीं है। समझ पा रहे ना? तब उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की बौद्ध ज्ञान में, है ना? वैसा आज से 2.5 वर्ष बाद जैसा कि पूर्णिमा को उनको बुद्धि प्राप्ति, उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, सब जानते हैं ना?
जानते हैं ना क्या ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को? ये नहीं जानते। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ इतना भर जानते हैं, लेकिन बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ ये ज्यादा लोग नहीं जानते। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं। साधु साधु ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये धोखा है। ये कुछ मुट्ठी भर चंड चालाक लोगों ने एक बड़े समाज के ऊपर शासन करने के लिए बनाया हुआ एक षड्यंत्र है, ठीक है ना? ये मेरी भाषा है, ये बुद्ध की भाषा नहीं है। बुद्ध के शब्द क्या है? बुद्ध के शब्द है दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का एक मार्ग है, उपाय है, ठीक है ना? कारण क्या होता है? कारण होता है अविद्या, अज्ञान। ये जो दुख है ना, ये अविद्या अज्ञान के कारण है, जो अंधविश्वास के कारण हमारी आंखों पर पट्टी चढ़ा दी गई है, ठीक है? देखिए दुनिया में दो दुख आते हैं। एक दुख प्राकृतिक होता है, कुदरती, और एक दुख मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के लिए बनाया गया होता है, निर्मित किया होता है ना? जैसे कोरोना आया ताजी घटना, ठीक है? 5-6 वर्ष पुरानी घटना आया। कोरोना ने जाति देखी, धर्म देखा, कलर देखा, डिग्रियां देखी, अमीरी गरीबी देखी, नहीं ना? तो कुदरत के कारण जो दुख उत्पन्न होता है वो समस्त मनुष्य जाति से आता है, वो किसी एक पे नहीं आता। लेकिन मनुष्य के द्वारा जो दुख निर्मित किया गया है वो एक वर्ग पे आता है, एक संप्रदाय पे आता है। यही दुख का कारण है, ठीक है? 45 वर्ष उनका संघर्ष चला और हमारे ऊपर प्रकृति की अनुकंपा हुई। सबसे पहले गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोले। जाति टूटी ना? टूटी। उत्तराखंड में भी उस वक्त हमको 18.5% वोट पड़े और 8 MLA जीत कर आए हमारे। कितने जीत कर आए? 8 MLA जीते और 14 सेकंड नंबर पर पहुंचे। 2 आपके उधम सिंह से जीते, 6 हरिद्वार से जीते। गलत बोल रहा हूँ? शंकर सिंह जी में जीते ना? तो भाईचारा था, जाति एक टूटी। लेकिन कुछ समय से वो काम हमारा बंद हो गया, इसलिए हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण किया। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बढ़ाओ, ठीक है? ब्राह्मणों ने RSS बनाई। उद्देश्य क्या है उसका? सार्वजनिक उद्देश्य होता है हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। यही है ना? अच्छा, राष्ट्रपति कौन है भारत का? हिंदू। उनकी पाठशाला में हिंदू, हमारी पाठशाला में आदिवासी है, ठीक है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। उनकी पाठशाला के साथ से हिंदू। अच्छा, भारत के 28 राज्यों में से 27 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू, है ना? सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? हाई कोर्ट के जज कौन है? भारत में IAS और IPS 99% कौन है? चलिए 1% छोड़ दीजिए, हिंदू, है ना? पक्का ना? और ये जो मैंने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनाई है, केवल हिंदू नहीं है, ये नागपुर की हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हुए लोग, यानी RSS की पाठशाला के पढ़े हुए लोग। वकील साहब आपकी तो सवाल नहीं उठता कि जब हर संवैधानिक पोस्ट पर ऑलरेडी हिंदू बैठा है तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना
बाकी है। ये सवाल दुनिया के लोग पूछे या ना पूछे, लेकिन अंबेडकर की औलादों को तो ये सवाल पूछना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा। क्यों साहब? मैं बताना चाहता हूं, उनका जब तक लोकतंत्र है, जब तक आपको वोट देने का अधिकार है, तब तक आपको कंफ्यूज करके, गुमराह करके हिंदू शब्द का इस्तेमाल होता है। जिस दिन लोकतंत्र खत्म होगा, वोट देने का अधिकार इस देश के बहुजनों को, SC ST OBC को जिस दिन वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, जिस दिन संवैधानिक आपके राइट खत्म हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, उस दिन फिर एक हिंदू की बात नहीं होगी, उस दिन फिर वर्णों की बात नहीं। कौन किस वर्ण में जन्मा है और जो जिस वर्ण में जन्मा है उसको अपने वर्ण का ही काम करना है। OBC में जन्म लिया है तो भैंस चराना है, खेती करना है, दूध दही निकालना है, कलेक्टर SP नहीं बनना, जज नहीं बनना, थानेदार नहीं बनना, MLA MP नहीं बनना। जो तुम्हारे वर्ण में तुम्हें अधिकार दिए हैं मनुस्मृति ने, वही काम करना है। ठीक है? अछूत वर्ग में जन्मा है तो तुम्हारा क्या काम है? जो अछूतों को काम दिया गया है वही काम करना है, जो आदिवासियों को काम दिया गया है वही काम करना है। ये छुपा हुआ शब्द है हिंदू राष्ट्र, जो कि हिंदू कहकर आपका वोट चाहिए। क्योंकि वो आज अगर कह दे कि हम वर्ण व्यवस्था का शासन लाना चाहते हैं, है ना, हम मनुस्मृति का शासन लाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में उनकी संख्या मात्र 100 में 3% है। कितनी है? 100 में 3। तो 3% संख्या वाला व्यक्ति लोकतंत्र में क्या किसी गांव का सरपंच बन सकता है? तो जब गांव का प्रधान नहीं बन सकता, गांव का सरपंच नहीं बन सकता, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता ना। और जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकता तो फिर IAS जज बन सकता है, इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है। दूसरी क्रांति बुद्ध का शासन आना, तीसरी क्रांति फिर पुष्पमित्र सुमन की खूनी क्रांति, भारत के इतिहास में सबसे खूनी क्रांति पुष्पमित्र सुमन की हुई। बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करने पर, उनका सर लाने पर 100 सोने की असर दान मतलब इनाम दिया जाएगा, घोषित कर दिया गया। और उसके बाद फिर मनुस्मृति बनाई गई कि भाई पहले हमारी क्या कमी रह गई थी कि एक राजा की लड़की ने हमारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, ठीक है ना। तो अब आगे चल के वो कमी नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए मनुस्मृति बनाई गई। लिखित संविधान पहली बार बनाया गया, उसमें कड़े प्रावधान किए गए, जबरदस्त कड़े प्रावधान किए गए, है ना। शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो कानों में तेल, दोबारा कर ली तो कत्ल, है ना। घुटने से नीचे का कपड़ा नहीं पहनेंगे, गले में हाड़ी होगी, कमर पे झाड़ू होगा, समझ पा रहे हैं। दोपहरी में निकलेंगे तो दिन के 2 बजे, जिससे वो परछाई किसी पे ना पड़ जाए। लेकिन ये युद्ध रुका नहीं, ये युद्ध समय चलता रहा, 1500 वर्ष का इतिहास युद्ध चलता रहा। लेकिन जो इतिहास में घटनाएं दर्ज हुई हैं, वो दर्ज हुई है संत कबीर की। आज से 600 वर्ष पहले संत कबीर ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। आज से 600 वर्ष पहले दूसरे हमारे संत हुए, संत रविदास। संत रविदास ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वो इसके विरोध में रहे। लेकिन उनका कत्ल क्यों नहीं हुआ? इसलिए कत्ल नहीं हुआ कि उस वक्त ब्राह्मणों का शासन नहीं था, उस समय मुगलों का शासन था। तो मुगलों के शासन की वजह से ये संतों का कत्ल नहीं हुआ, ये बच गए। नहीं तो ये भी विकल्प की तरह अंगूठा काट लिया जाता और वो सम्बुद्ध ऋषि की तरह इनकी भी गर्दन कत्ल कर दी जाती, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पूछते कि साहब हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो हम तो रविदासी हैं, हम तो कबीरपंथी हैं, हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो हमारे गुरु जी का क्या होगा? तो मैं कहता हूँ सोच बदलो। क्या सोच बदलो? 2500 वर्ष पहले के बुद्ध सिद्धार्थ गौतम है और 6600 वर्ष पहले के बुद्ध संत रविदास और संत कबीर, ये बुद्ध ही है।
वो तो कोई नाम नहीं है, वो तो कोई जाति नहीं है, वो तो कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक विचार है। बुद्ध एक वैचारिक आंदोलन है, उसका विचार है समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर न्याय व्यवस्था, है ना। जिसने इसकी बात की, जिसकी ये बात गुरु नानक देव ने भी की है। गुरु नानक देव भी बुद्ध की ही श्रेणी में आते हैं। उन्होंने भी जाति को नहीं माना, समझने के लिए उन्होंने जो सरोवर बनाई, अमृतसर में देख के आए उस सरोवर को, उसमें उन्होंने कहा किसी भी जाति का व्यक्ति सरोवर में स्नान करेगा उसे रोक नहीं सकता कोई, और लंगर में किसी भी जाति का व्यक्ति साथ बैठकर भोजन करेगा उसे कोई रोक नहीं सकता। तो गुरु गोविंद नानक ने भी काम किया है, समझने के लिए। उसके बाद फिर पेरियार साहब ये सब आ गए, ठीक है। चौथी क्रांति फिर हमारे पक्ष में गई। हमारे 150 संत गुरुओं के आंदोलन के कारण उस सारे आंदोलन को इकट्ठा किया। कुदरत ने हमारी मदद की कि आज़ादी की लड़ाई का जो वक्त था, जो दौर था, उस दौर में हमें बाबा साहब अम्बेडकर प्राकृति दी। कुदरत ने प्राकृति ने हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने कहा भारत आजाद हो, लेकिन अंग्रेजों ने पूछा लेकिन इसमें 2 प्रकार के गुलाम रहते हैं साहब। एक तो वो गुलाम है जो आपके गुलाम मुट्ठी वाला है, वो भी विदेशी है लेकिन बहुत पहले के आए हुए हैं, और दूसरे गुलाम वो हैं जो गुलाम के भी गुलाम हैं। जब तक दूसरे दर्जे के गुलामों की आज़ादी तय नहीं होती तब तक मैं सहमत नहीं हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन के सामने रखा। 1919 में उन्होंने ज्ञापन दिया ब्रिटेन गवर्नमेंट को, समझ रहे ना। और 1935 का जो प्रथम इंडिया एक्ट बना, आज़ादी तो मिली हमको 47 में जाके, लेकिन 1935 का प्रथम इंडिया एक्ट बना था, उसी में बहुत सारे हमारे अधिकार सुरक्षित कर लिए गए थे। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? 1000 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। उससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे पूर्वजों की सभ्यता थी। डॉक्टर बिरबल योगी ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है सिंधु घाटी के सर्जनकर्ता शूद्र और वणिक, ठीक है। आप उस किताब को पढ़िए। वो केवल उसके संकलन करता है, पूरी दुनिया का, पूरे 200 देश का उसमें विश्लेषण है, सब लिया है उन्होंने। जहाँ जहाँ से उनको अच्छा मिला है, मानवता के हित में मिला है, वो सब इकट्ठा किया है। वो किताब कहती है कि हमारे पूर्वज, किताब का नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जनकर्ता शूद्र और वणिक। गूगल कर लेना, गूगल पे खुल जाएगी, ठीक है। वो किताब कहती है कि जब तक इस देश में सिंधु घाटी की सभ्यता थी और किसी भी देवी देवता, ईश्वर और भगवान का निर्माण नहीं हुआ था, कोई पैदा नहीं हुआ था, ठीक है ना। कोई जाति भी नहीं थी, कोई वर्ण भी नहीं था। और उस किताब को पढ़ने में मिलता है कि गणतंत्र होता था उस समय, नगर पालिकाएं होती थी, नगर पंचायतें होती थी, और उनमें कई उदाहरण मिलते हैं कि महिलाएं चेयरमैन होती थी, महिलाएं सभासद होती थी। इसका मतलब नारी और पुरुष में भी ऊंच नीच का भेद नहीं था। नारी और पुरुष भी, जैसे मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं, समझ रहे नहीं, जैसे मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं, ऐसे ही नारी और पुरुष भी जीवन के 2 पहिए हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। अब सवाल खड़ा होता है कि और हाँ, दुनिया की सबसे साइंटिस्ट व्यवस्था यानी विज्ञानवादी व्यवस्था हमारे पूर्वजों की सिंधु घाटी की सभ्यता थी। किसी दिन 2 दिन का 3 दिन का कैटर रखेंगे, तब आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे बोर्ड पे लिखकर, ठीक है। दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते थे,
सबसे पहले कपड़े का, तांबे का, पीतल का निर्माण हमने किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है। और उस समय 8 मंजिल बिल्डिंग होती थी। आर्किटेक्ट था, इंजीनियर थे, बाकायदा सड़कें होती थी, गली होती थी, नालियां होती थी, और सब इंग्लिश टॉयलेट होते थे। आज से 8,000 वर्ष पहले। समझ पा रहे नहीं? इस किताब को पढ़ेंगे तो हमें ये ज्ञान मिलेगा। मोटी किताब है, टाइम लगेगा पढ़ने में, 500 पेज की लगभग। अब सवाल खड़ा होता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो फिर हम अपने ही देश में गुलाम और लाचार कैसे बने, शूद्र और अछूत कैसे बने? प्रश्न खड़ा होता है ना। तो इसको जानने के लिए पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने एक किताब लिखी है, जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा। ये वोल्गा क्या है? ये मध्य मलेशिया में एक नदी है, ठीक है। और गंगा क्या है? गंगा भारत में एक नदी है। वोल्गा से गंगा मतलब नदी के किनारे 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 चलते चलते आर्य हमारे देश में प्रवेश कर गए, ठीक है। प्रवेश कर गए ना, भूखा मरने लगे, चोरी चकोरी करने लगे, बड़ी परेशानी। राजा बलि का उदाहरण आपको बता। राजा बलि का शासन ऐसा था जिसमें फूले का, छत्रपति साहूजी महाराज का, संत गाडगे का, बाबा साहब अम्बेडकर का, पेरियार रामास्वामी नायकर जी का, संत रविदास का, संत कबीर का। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है सामाजिक परिवर्तन। क्या मकसद है? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। सत्ता पर क्या करना? प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, यानी कंट्रोल ऑफ रूल। सत्ता चाहे जिसके पास हो, कंट्रोल उसका हमारे पास होना चाहिए। जैसे आरएसएस राजनीतिक दल है? नो। आरएसएस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और मोहन भागवत तक, अगर उनसे आप पूछेंगे, राजनीति की बात करेंगे, तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, नहीं साहब, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं, हम राजनीति नहीं करते साहब। क्या करते हो साहब? हम तो हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं साहब, हम तो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं साहब, हम तो देश का विकास करना चाहते हैं साहब, हम तो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं साहब। यही शब्द मिलते हैं ना सुनने के लिए? यही मिलते हैं ना? मिलते हैं ना? पक्का? अब ये बताओ, सेंटर की सरकार किसके नियंत्रण में है? भारत के 20 राज्यों की सरकार किसके नियंत्रण में है? है ना? आरएसएस माने तो उसका लीडर कौन है, उसका नेतृत्व कौन करता है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण में भी एक दूसरा ब्राह्मण नस्ल का होता है, जिसे पंचवटी कहते हैं, ऐसा कहते हैं, चित्त पावन। ब्राह्मण में भी चित्त पावन ब्राह्मण उसका नेतृत्व करता है, ठीक है ना? अब देखिए, जब राजाओं का राज था तो ये व्यवस्था क्या करती थी कि किसी भी एक व्यक्ति को राजा बना दिया, उसका राज तिलक कर दिया, मुकुट पहना दिया, और पर्दे के पीछे से सारा शासन प्रशासन पे नियंत्रण इन्हीं का रहता था ना? है ना? पक्का ना? और अगर कोई राजा उनकी बात ना माने,
कोई राजा उनके कहे अनुसार ना चले, गिलास में जाओ, गिलास समझ रहे नहीं? तो उन्होंने जो व्यवस्था बनाई ईश्वरवाद, तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण को निराश करेगा, जो ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं लेगा या ब्राह्मण के अनुसार कार्य नहीं करेगा, ईश्वर उससे नाराज हो जाएंगे, है ना? क्योंकि ईश्वर धरती पर ब्राह्मण धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने हमें प्रतिनिधि बनाकर धरती पर भेजा है और हमें ही ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा तो ईश्वर नाराज, और ईश्वर नाराज हो जाएगा तो आपका सत्यानाश, प्रलय आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, भूखमरी हो जाएगी, विनाश से ही विनाश होगा। तो अगर कोई राजा ना माने तो उसके मन और दिलो दिमाग में इतना डर बिठा दिया व्यवस्था ने कि वो जानकर भी उससे उसके खिलाफ नहीं जा सकता था, है ना? चलिए, 26 जनवरी 1950 को ये राजतंत्र समाप्त हो गया, खत्म हो गया ना? बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तो ये खत्म हो गया ना? पक्का हो गया ना? संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा है, आर्टिकल 13 में वकील साहब बैठे हैं ऊपर से, उसमें लिखा है कि प्राचीन काल की सारी मान्यताएं शून्य घोषित किया जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखते थे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, अन्याय अत्याचार करता है। वो अपने गुरुओं से, जो राजगुरु होते थे, उनसे पूछते थे कि गुरु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण क्यों करता है? तो उनको आंसर मिलता था कि ये सब ईश्वर के कारण होता है। ईश्वर ने इसको ये सजा दी है। तो सिद्धार्थ पूछते थे कि ईश्वर ने इसे सजा क्यों दी है? तो गुरुजी कहते थे कि पिछले जन्म में इसके कर्म खराब रहे होंगे, इसलिए इसको इस जन्म में अछूत, दलित, शूद्र पैदा किया है। समझ पा रहे हैं क्या? तो उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करके एक ही सूत्र की खोज करने के लिए वो निकले कि मैं सिर्फ ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, ईश्वर को जानना चाहता हूँ कि ईश्वर ही जब परम पिता है, ईश्वर ही सबका पिता है, तो फिर वो अपनी संतानों के साथ भेदभाव क्यों करता है? समान रूप से अपने सभी बच्चों पर वो एक बराबर कृपा क्यों नहीं करता है ना? उसके लिए 8 गुरु थे उस समय भारत के सबसे बड़े, 8 आश्रम गए हो। जो सिखाया विपश्यना, तपस्या, जल समाधि, उपवास करना, सारा काम किया, कर देते थे वो। गुरु उनके कहते थे कि पूर्ण हो गई आपकी विद्या, अब आप दूसरे आश्रम जा सकते हैं। मैं जितना जानता था मैंने उतना आपको सिखा दिया और आप सीख गए, पारंगत हो गए इसमें। तो सिद्धार्थ कहते थे कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मेरे प्रश्न का उत्तर था कि ईश्वर ने ये भेदभाव क्यों किया? ठीक है, ऐसे 8 आश्रम गए हो। 8 आश्रम के बाद फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब स्वयं ही इसकी खोज करूंगा। 8 के 8 गुरु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सिद्धार्थ जितना जानते थे, जितना वेद पुराणों में उनमें हमने पढ़ा था, सारा का सारा तो मैं बता दिया। इससे आगे हमको भी मालूम नहीं। समझ पा रहे ना? तब उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की बौद्ध दुनिया में, है ना? वैसा आज से 2.5 वर्ष बाद जैसा कि पूर्णिमा को उनको बुद्धि प्राप्त हुई, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सब जानते हैं ना? पूज्य बनते नहीं, सब लोग जानते हैं ना? क्या ज्ञान प्राप्त हुआ उनको? ये नहीं जानते। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ इतना भर जानते हैं, लेकिन बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ ये ज्यादा लोग नहीं जानते। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं। साधु साधु
ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये धोखा है। ये कुछ मुट्ठी भर चंड चालाक लोगों ने एक बड़े समाज के ऊपर शासन करने के लिए बनाया हुआ एक षड्यंत्र है, ठीक है ना। ये मेरी भाषा है, ये बुद्ध की भाषा नहीं है। बुद्ध के शब्द क्या है? बुद्ध के शब्द है दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और निवारण का एक मार्ग है, उपाय है, ठीक है ना। कारण क्या होता है? कारण होता है अविद्या, अज्ञान। ये जो दुख है ना, ये अविद्या अज्ञान के कारण है, जो अंधविश्वास के कारण हमारी आंखों पर पट्टी चढ़ा दी गई है, ठीक है। देखिए दुनिया में दो दुख आते हैं, एक दुख प्राकृतिक होता है, कुदरती, और एक दुख मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के लिए बनाया गया होता है, निर्मित किया होता है ना। जैसे कोरोना आया ताजी घटना, ठीक है, 5-6 वर्ष पुरानी घटना आया। कोरोना ने जाति देखी, धर्म देखा, कलर देखा, डिग्रियां देखी, अमीरी गरीबी देखी, नहीं ना। तो कुदरत के कारण जो दुख उत्पन्न होता है वो समस्त मनुष्य जाति से आता है, वो किसी एक पे नहीं आता। लेकिन मनुष्य के द्वारा जो दुख निर्मित किया गया है वो एक वर्ग पे आता है, एक संप्रदाय पे आता है। यही दुख का कारण है, ठीक है। 45 वर्ष उनका संघर्ष चला और हमारे ऊपर प्रकृति की अनुकंपा हुई। सबसे पहले दूसरी क्रांति बुद्ध का शासन आना, तीसरी क्रांति खूनी क्रांति, भारत के इतिहास में सबसे खूनी क्रांति पुष्यमित्र सुंग की हुई। बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करने पर, उनका सर लाने पर 100 सोने की असर दान मतलब इनाम दिया जाकर घोषित कर दिया गया। और उसके बाद फिर मनुस्मृति बनाई गई कि भाई पहले हमारी क्या कमी रह गई थी कि एक राजा की लड़की ने हमारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, ठीक है ना। तो अब आगे चल के वो कमी नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए मनुस्मृति बनाई गई। लिखित संविधान पहली बार बनाया गया, उसमें कड़े प्रावधान किए गए, जबरदस्त कड़े प्रावधान किए गए, है ना। शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो मानवते, दोबारा कर ली तो कत्ल, है ना। घुटने से नीचे का कपड़ा नहीं पहनेंगे, गले में हाड़ी होगी, कमर पे झाड़ू होगा, समझ पा रहे हैं। दोपहरी में निकलेंगे तो दिन के 2 बजे, जिससे वो परछाई किसी पे ना पड़ जाए। लेकिन ये युद्ध रुका नहीं, ये युद्ध समय चलता रहा, 1500 वर्ष का इतिहास युद्ध चलता रहा। लेकिन जो इतिहास में घटनाएं दर्ज हुई हैं वो दर्ज हुई है संत कबीर की। आज से 600 वर्ष पहले संत कबीर ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। आज से 600 वर्ष पहले दूसरे हमारे संत हुए संत रविदास। संत रविदास ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, वो इसके विरोध में रहे। लेकिन उनका कत्ल क्यों नहीं हुआ? इसलिए कत्ल नहीं हुआ कि उस वक्त ब्राह्मणों का शासन नहीं था, उस समय मुगलों का शासन था। तो मुगलों के शासन की वजह से ये संतों का कत्ल नहीं हुआ, ये बच गए। नहीं तो ये भी विकल्प की तरह अंगूठा काट लिया जाता और वो शंभु ऋषि की तरह इनकी भी गर्दन कत्ल कर दी जाती, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो हम तो रविदासी हैं, हम तो कबीरपंथी हैं, हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो हमारे गुरु जी का क्या होगा? तो मैं कहता हूँ सोच बदलो। क्या सोच बदलो? 2500 वर्ष पहले के बुद्ध सिद्धार्थ गौतम है और 6600 वर्ष पहले के बुद्ध संत रविदास और संत कबीर। ये बुद्ध ही है, बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध कोई जाति नहीं है, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक विचार है। बुद्ध एक वैचारिक आंदोलन है, उसका विचार है समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर न्याय व्यवस्था, है ना। जिसने इसकी बात की, ये बात
गुरु नानक देव ने भी की है। गुरु नानक देव भी बुद्ध की ही श्रेणी में आते हैं। उन्होंने भी जाति को नहीं माना, समझ रहे कि उन्होंने जो सरोवर बनाई, अमृतसर में देख के आए उस सरोवर को, उसमें उन्होंने कहा किसी भी जाति का व्यक्ति सरोवर में स्नान करेगा उसे रोक नहीं सकता कोई, और लंगर में किसी भी जाति का व्यक्ति साथ बैठकर भोजन करेगा उसे कोई रोक नहीं सकता। तो गुरु गोविंद नानक ने भी काम किया है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद फिर पेरियार साहब ये सब आ गए, ठीक है। चौथी क्रांति फिर हमारे पक्ष में गई, हमारे 150 संत गुरुओं के आंदोलन के कारण उस सारे आंदोलन को इकट्ठा किया। कुदरत ने हमारी मदद की कि आज़ादी की लड़ाई का जो वक्त था, जो दौर था, उस दौर में हमें बाबा साहब अम्बेडकर प्राकृति दी। कुदरत ने प्राकृति ने हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने कहा भारत आजाद हो, लेकिन अंग्रेजों ने पूछा लेकिन इसमें 2 प्रकार के गुलाम रहते हैं साहब। एक तो वो गुलाम है जो आपके गुलाम मुट्ठी वाला है, वो भी विदेशी है लेकिन बहुत पहले के आए हुए हैं, और दूसरे गुलाम वो हैं जो गुलामों के भी गुलाम हैं। जब तक दूसरे दर्जे के गुलामों की आज़ादी तय नहीं होती तब तक मैं सहमत नहीं हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन के सामने रखा। 1919 में उन्होंने ज्ञापन दिया ब्रिटेन गवर्नमेंट को, समझ रहे ना। और 1935 का जो प्रथम इंडिया एक्ट बना, आज़ादी तो मिली हमको 47 में जाके, लेकिन 1935 का जो प्रथम इंडिया एक्ट बना था उसी में बहुत सारे हमारे अधिकार सुरक्षित कर लिए गए थे। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ?